अब चूंकि हमने पेवलोव पढ़ लिया है लास्ट वीडियो में, सो पेवलोव के बाद हमें वॉटसन के बारे में पता होना जरूरी है। जे.बी. वॉटसन, ये दोनों ही बिहेवियर पे फोकस कर रही हैं, सो बिहेवियरिस्ट इनको बोला जाता है। अब जे.बी. वॉटसन और आपका जो है रोसेल, ROSELAE, तो रोसेल रेनर, RAYNER, रोसेल रेनर। तो वॉटसन और रेनर ने 1920 में जो एक्सपेरिमेंट, जैसे वो डॉग्स पे हो रहा था, वो एक्सपेरिमेंट यहाँ पे 1920 में उन्होंने किस पे किया? बच्चे पे किया, 11 महीने के बच्चे पे, लड़के पे किया, जिसका नाम एल्बर्ट है। सो एल्बर्ट या चाइल्ड एल्बर्ट, लिटिल एल्बर्ट, इनसे रिलेटेड जब बात आए तो आप जो है मेजरली वॉटसन को याद रखिए, या फिर रेनर, यूजुअली बहुत कम नाम देखने को मिलता है, बट स्टिल इन दोनों ने मिलकर ये एक्सपेरिमेंट्स किए थे। और इन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला? इन्होंने क्लेम किया कि कंडीशनिंग ऑफ इमोशनल रिएक्शंस इज पॉसिबल, यानी इमोशनल रिएक्शंस को भी आप पॉसिबल कर सकते हो। ऊपर तो हम क्या कर रहे थे? रिफ्लेक्स एक्शंस की बात ज्यादा कर रहे थे, स्पॉन्टेनिटी की बात कर रहे थे। यहां पे ये है कि अगर हम इमोशनल लेवल पे कोई चीज हो चुकी है, उसको भी हम क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। जैसे इन्होंने 11 महीने के बच्चे के साथ किया, वो बहुत मस्त तरीके से, वो बच्चा जो है वो बिल्कुल नहीं डरता था और वो मस्ती से चूहों के साथ खेलता था। अब चूहों का डर, जब जो बच्चा चूहों के साथ मस्त खेल रहा है, उसमें चूहों का डर बिठाने की कोशिश की गई कंडीशनिंग के थ्रू। वो व्हाइट चूहे जो हैं वो लेके आए गए और उन चूहों, ये एक्सपेरिमेंट आपको लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ सुन लीजिए। सो उन चूहों के साथ जब वो खेल रहे, तो जैसे ही वो चूहों के पास जाए, वो एक मतलब बहुत लाउड साउंड जो है वो क्रिएट की गई, ठीक है। सो उसकी वजह से धीरे धीरे करके उसमें वो डर बैठता चला गया, और वो फिर ना सिर्फ चूहे बल्कि और जो फरी ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे रैबिट हो गया या फिर आपका डॉग हो गया, कॉटन बॉल से भी वो डरने लग गया था, ठीक है। तो वो फियर जो है वो इनकलकेट यहां हुआ। सो दे वर एबल टू इंस्टिल फियर ऑफ रैट्स इन द बॉय। उन्होंने क्लेम किया कि ये जो इररेशनल फियर है, सो इररेशनल फियर ऑफ अपेरेंटली हार्मलेस थिंग्स, ऑब्वियसली डॉग या रैबिट ये हार्म नहीं करेंगे, तो ये हार्मलेस थिंग्स के लिए जो फियर है इज नॉट ड्यू टू डीप इमोशनल कॉम्प्लेक्सेस बट ओइंग टू सिंपल टेम्पोरल एसोसिएशन ऑफ फियर जनरेटिंग ऑब्जेक्ट। तो वो एसोसिएट कर दिया है हमने। सो ये एसोसिएशन की बात की गई। क्वेश्चन इसमें बहुत डीपर लेवल पे आया नहीं है, बट आपको पता हो, लिटिल एल्बर्ट के नाम से जब भी बात आ जाए, वॉटसन की है, बिहेवियरिज्म पे काम करते हैं। वॉटसन ने ये भी बोला था कि कंडीशनिंग इतने लेवल तक पॉसिबल है कि आप मुझे एक इन्फेंट दे दीजिए, जैसे 11 महीने का बच्चा था, और आप जो बोलोगे मैं उसको बना दूंगा, चाहे आप डॉक्टर बोलो, चोर बोलो, लॉयर बोलो, कुछ भी बोलो, मैं उसको वही बना दूंगा। यानी कि बिहेवियरिज्म इस लेवल तक काम करेगा, ठीक है, या कंडीशनिंग इस लेवल तक काम करेगी। बाकी क्वेश्चन यहां से कभी फ्यूचर में जरूर बन सकता है कि किस तरीके की कंडीशनिंग की बात की है। तो इन्होंने कंडीशनिंग ऑफ इमोशनल रिएक्शंस इज पॉसिबल, उसकी बात की है। तो इमोशनल लेवल पे कंडीशनिंग की ये बात कर रहे हैं, वो याद रखिए।